नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारतीय वायुसेना में अधिकतर रशियन फाइटर जेट्स हैं और इसीलिए रशिया भारत को एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर देखता है और यही वजह है कि अब वो भारत को एक नए फाइटर जेट की पेशकश कर रहा है। हालांकि भारत ने जब राफेल भी खरीदे तो रशिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि रशिया को ये लगा कि उसकी मार्केट में अब फ्रांस की दखलंदाजी बढ़ रही है। तो ऐसे में रशिया ने फिर से भारत को पिच करने शुरू किए अपने फाइटर जेट्स। यही नहीं, जिसकी वजह से रशिया ने भारतीय वायुसेना को MiG-29 लड़ाकू विमान के एडवांस संस्करण MiG-35 को बेचने का प्रयास भी किया। ये पुराने MiG-29 की तुलना में भारी एमुनेशन ले जाने की क्षमता रखता है और इसका इंजन और रडार पहले की तुलना में काफ़ी हायर परफॉर्मेंस वाले हैं। हालांकि MiG-35 को पहली बार 2007 में एरो इंडिया में प्रदर्शित किया गया था। रूस ने उस समय MiG-35 को भारत के 126 लड़ाकू जेट खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना से टेंडर लेने के तौर पर तैयार किया था। भारतीय वायुसेना जाहिर तौर पर MiG-35 से प्रभावित नहीं थी, लेकिन रूस ने भारत को अभी भी MiG-35 का संभावित खरीदार घोषित कर रखा है। रशिया ने 114 लड़ाकू विमानों के लिए भी भारतीय वायुसेना के टेंडर के लिए अपने MiG-35 को भी पेश किया, यानी कि दोबारा उसने MiG-35 पेश किया। और यही नहीं, इसके अलावा उसने सुखोई का Su-35 की भी पेशकश की, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग $15 बिलियन का है। आपको बता दें कि रशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एक्सपो यानी कि इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलून मास्क जल्द ही आयोजित होने वाला है। ऐसे में रशिया ने भारत को एक नए मिस्टीरियस फाइटर जेट की पेशकश की है। हालांकि इसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक नए लड़ाकू जेट का टीजर लॉन्च किया है। इस वीडियो में 4 देश संयुक्त अरब अमीरात, भारत, वियतनाम और अर्जेंटीना के पायलटों को दिखाया गया है इस नए विमान से ट्रेनिंग लेते हुए। भारतीय पायलट को शतरंज खेलते हुए भी देखा जा सकता है और जैसे ही उसे एक संदेश मिलता है, यानी कि टेक्स्ट संदेश मिलता है, जिसमें लिखा आता है ये अब आ रहा है। 35 सेकंड की इस वीडियो क्लिप में विमान का लेआउट केवल 2 बार दिखाया गया है। पहला जब इसे रेगिस्तानी इलाके में उड़ते हुए दिखाया गया है और दूसरा इसका सिलहुट फ्लाइंग ओवर अ वाटर बॉडी यानी कि पानी से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस विमान का लेआउट, खास करके इसका विंग डिजाइन MiG-35 जैसा ही दिखता है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट सिंगल इंजन एग्जॉस्ट है। साथ ही ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये एक हल्का सिंगल इंजन फाइटर हो सकता है, जिसे रूसी कंपनियों ने वर्षों से विकसित करने की बात भी कही है। साथ ही जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये MiG-35 हो सकता है या फिर लाइट वेट स्टील फाइटर। हालांकि रशिया के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर 20 तारीख को जानकारी सामने आएगी, यानी कि 20 जुलाई को। रूस की कंपनी रोस्टेक के प्रवक्ता ने कहा कि रूस दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास एक फुल साइकिल कैपेसिटीज हैं। हालांकि इस नए फाइटर जेट के लिए हमें 20 जुलाई का इंतजार करना होगा, जब मैक्स का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, मई में भी मैंने एक डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि रूस की तरफ से जो खबर आई थी उस दौरान, उसमें सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने सिंगल इंजन लड़ाकू फाइटर जेट को विकसित करने की बात कही थी। साथ ही सुखोई कंपनी 18 टन तक के टेक ऑफ वजन के साथ एक सिंगल इंजन वाला हल्का टैक्टिकल फाइटर जेट विकसित कर रही है। इस विमान की अधिकतम गति मैक 2 है और इसमें सुपर मैन्युअलिटी और बेहतर टेक ऑफ और लैंडिंग प्रदर्शन भी होगा। एक थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन भी इसमें होगा। यानी दोस्तों, इससे पहले रशिया की रोस्टेक ने पहले भारत को एक सिंगल इंजन लड़ाकू के विकास में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया था। अगर इस फाइटर जेट की, यानी कि ये जो नया फाइटर जेट है, उसका सिंगल इंजन लड़ाकू जेट के रूप में पुष्टि हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं रशिया का जवाब है F-35 परियोजना को काउंटर करने के लिए, जिसमें कि उसके साथ UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली और इजराइल भी है। और ऐसा कहा जा सकता है कि इस फाइटर जेट का नाम चेकमेट दिया जा सकता है। रशिया के फाइटर जेट्स पर हम भरोसा तो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अब रशिया के फाइटर जेट्स उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं जितना कि अमेरिका और फ्रांस के हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखा जाए, परखा जाए कि भाई किस तरीके का इनका ये नया फाइटर जेट जो कि सिंगल इंजन वाला है। हालांकि भारतीय वायुसेना इस चीज़ पर विचार कर सकती है कि क्या वो सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट के लिए सहमत है या नहीं। बहरहाल देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है कि ये नया फाइटर जेट कौन सा हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कहीं रशिया पुराने ही विमानों को मॉडिफाई करके तो भारत को नहीं बेच रहा, या फिर वो अपने इस MiG-35 लड़ाकू विमान को ही, या फिर अपने Su-35 को कॉम्पैक्ट करके उसे बेचने की पेशकश तो नहीं कर रहा। बहुत कुछ है, ये सब समझने वाली बातें हैं जो कि आने वाले समय में पता चलेगी, तभी इस पर विचार किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आप
कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।